शर्म कहाँ, जहाँ शर्म की जरूरत थी वहां बेशर्मा हो जाता है। खाना खा रहा खड़ा खड़ा, पानी पी रहा खड़ा खड़ा, और डिनर ले रहा खड़ा खड़ा, लंच ले रहा खड़ा खड़ा, ब्रेकफास्ट खड़ा खड़ा, ब्रेक लास्ट खड़ा खड़ा, और उसका नतीजा होता पेशाब करता खड़ा खड़ा, कुछ देर के बाद पैखाना करेगा खड़ा खड़ा। अरे नालायक, ये सब क्या? अल्लाह जिन लोगों का हाथ उठ गया है मौला उसको कैंसर की बीमारी से बचा, उसको एड्स की बीमारी से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा है ना भाई। अटेंशन प्लीज माय इस्लामिक ब्रदर्स। इंग्लिश बोला कि ना भाई, बिल्कुल लोग के रेडी होके आया हूँ। इससे आगे शरिया का इल्म ऐसा है, फजल ऐसा है, जमाल ऐसा है, कमाल ऐसा है, इल्मी शान ऐसी है तो उनके आबा अजदाद, उनके आल, उनके मुजद्दे आला सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हो, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद हो या आला हजरत हो, उनकी शान कैसी होगी, उनका रुतबा कैसा होगा। तो तमाम उलमा ने कह दिया निसार अहमद रहने दे, ताकि शरिया अपनी जगह, मुफ्ती आज़म हिंद अपनी जगह, मुफस्सिर आज़म हिंद अपनी जगह, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अपनी जगह, आला हज़रत की बात करता है। और उनके जैसा पूरे बर्रे सगीर में इतना बड़ा आलिम उनके बाद से आज तक पैदा न हुआ जिसने कलम उठाया है तो इल्म का दरिया बहा दिया है। जान सके न अबू बकर जान सके न हैदर करार जान सके। आज अगर मौलवी या मौलाना चाहे नबी के पाक के बारे में जानने के लिए, मैं उनको कहूंगा अपने आप को पहचान लो कामयाब हो जाओगे, अपने नफ्स को पहचान लो कामयाब हो जाओगे। तुम नबी को पहचानने की क्या बात करते हो, जिस नबी की शान ये है कि चांद की चांदनी में उनका साया न हो, सूरज की रोशनी में जिनका साया न हो, उस रसूल को कोई क्या पहचानेगा जिनके जिस्म नाजनी पे कभी मक्खी न बैठे। उस रसूल आजम के जिस्म नाजनी को, उस रसूल पाक के और उस रसूल बावकार के हकीकत को कोई क्या जानेगा। जिस रसूल आजम के पसीने में खुशबू इतनी है कि अगर दुल्हन को लगा दे तो नस्लन बाद नस्ल महकते नजर आए, उस रसूल आजम के बारे में कोई क्या जानेगा। रसूल तो बहुत आला जात है, उनका गुलाम हजरत उमर अगर किसी रास्ते से गुजर जाए तो शैतान रास्ता खाली कर दे, उस नबी के बारे में कोई क्या जानेगा। एक हदीस पाक का तर्जमा करते हुए किसी ने कहा था, उन्हें पहचान कर सिद्दीक़ अकबर ने न पहचाना, मुसलमानों उमर उस्मानो हैदर ने न पहचाना, उन्हें पहचान कर खुद उनकी दोस्तर ने न पहचाना, उन्हें पहचान कर शब्बीर शब्बर ने न पहचाना। सवाल पैदा होता है जब यारे खार न पहचाने, सवाल पैदा होता है जब नबी पाक के जानिसार न पहचाने, सवाल ये पैदा होता है नबी के चार यार जिन्हें न पहचाने, जिनको कांधे पे सवार करे वो नवासा न पहचाने तो फिर कौन पहचानेगा। तो शायर ने कहा, खुदा जो हो हकीकत में मोहम्मद को वो पहचाने, मोहम्मद कौन है क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। कोई आदमी नहीं समझ सकता है उस नबी पाक के बारे में। बस इतना समझ लो, जो हो चुका है नबी जानते हैं, जो हो रहा है नबी जानते हैं, जो होने वाला है वो नबी जानते हैं। या अहले इल्म की तवज्जो मैं चाह रहा हूँ। आपको क्या मालूम कल सुबह हो या ना हो, आप देखें ना देखें आपको नहीं मालूम है, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कौन मरेगा, कब मरेगा, कहाँ मरेगा, किसी को नहीं मालूम है। ना आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना किसी मौलाना साहब को मालूम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने महबूब को नवाजा तो नबी को सब मालूम है। जन्नती कौन है मुस्तफा जानते हैं, जहन्नमी कौन है मुस्तफा जानते हैं, उनका कबीला क्या है मुस्तफा जानते हैं, उनका खानदान क्या है मुस्तफा जानते हैं, उनकी बिरादरी क्या है मुस्तफा जानते हैं, उसके बाप का भी नाम जानते हैं, उसके बाप के बाप का भी नाम जानते हैं। कमाल तो यह है, ये तो मैं दावा सिर्फ कर रहा हूँ हदीस पाक की रोशनी में। अब जरा दलील चाहिए तो ज्यादा आए माए मत करो, चलो मैदान बद्र में अभी ग़ज़वे बद्र का वार का शुरू नहीं हुआ और असहाबे रसूल के चेहरे को नबी ने देख लिया। इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा उसकी तादाद को देख करके परेशान न हुओ, देखो कल क्या होने वाला है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, अगर उसके लश्कर की तादाद ज्यादा है तो क्या हुआ सुन लो, कल अबू लहब मारा जाएगा, कल अबू जहल मारा जाएगा, कल उतबा मारा जाएगा, कल शैबा मारा जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, नबी ने यह भी बताया कहां कहां पे मरेगा, अबू जहल कहां मरेगा, उतबा कहां मरेगा, शैबा कहां मरेगा। हदीस से पाक गवाह है, नबी ने जहां निशान लगाया था उससे 1 इंच ना आगे मरा
है, न एक ही पीछे मरा है, कैसे मरेगा? इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को वो सारा इल्म दे दिया है। कुरान से जाके पूछो, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। इसी कुरान की आयत को पढ़ा, हदीसों को पढ़ा, तो मेरे रजा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ताजदार फसाहत व बलागत कंसुल करामत जबले इस्तिकामत फैयाज़े खा फैयाज़े राहे शरीयत व तरीक़त खवासे बहरे हकीकत व मारिफत इमाम जलील शान फख्रे हिंदुस्तान हम सुन्नियों की पहचान हुजूर इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अली अहमद ने फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। उसी नबी की बारगाह में जो दुरूद आप लोग को याद है, जोर जोर से पढ़िएगा। जो लेडीज है धीरे पढ़े, जो जेंट्स है जोर से पढ़े। आप लोग है क्या, बीच वाले हैं क्या? अरे जेंट्स है तो जोर से पढ़िए ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात, हर बेहयाई वाला काम करने में लोगों को मजा आता है, हर नाजायज काम करने में खुशी होती है, लेकिन जायज काम में बहुत शर्म। नहीं, नवेली दुल्हन तो आजकल शर्माती नहीं है। आपको कितनी शर्म आती है? जैसे दुरूद पढ़ने में शर्म आती है, अजान देने में शर्म आती है, तकबीर कहने में शर्म आती है, कह दे कि भाई जरा सा नात शरीफ पढ़ दो, वहाँ पे भी इसको शर्म आती है, कुरान जरा पढ़ दो अच्छे से, वहाँ भी शर्म आती है। वाह, शर्म कहाँ, जहाँ शर्म की जरूरत थी वहाँ बेशर्मा हो जाता है। खाना खा रहा खड़ा खड़ा, पानी पी रहा खड़ा खड़ा, और डिनर ले रहा खड़ा खड़ा, लंच ले रहा खड़ा खड़ा, ब्रेकफास्ट खड़ा खड़ा, ब्रेक लास्ट खड़ा खड़ा, और उसका नतीजा होता पेशाब करता खड़ा खड़ा, कुछ देर के बाद पैखाना करेगा खड़ा खड़ा। अरे नालायक, ये सब क्या मामला है? सुन लो, दरूद इसलिए लोगों ने नहीं पढ़ा, याद है नहीं तो पढ़ेंगे क्या? कौम का तो हाल ये है, न दरूद शरीफ याद है, न उसे दुआए कुनूत याद है, न उसे दुआए मासूरा याद है। 90% मुसलमान ऐसे हैं, खासतौर नौजवानों में, जिनको दुआए मासूरा याद नहीं है। 114 कुरान में सूरतें हैं, लेकिन 10 सूरतें भी उसे याद नहीं है। हारत और अफसोस की बात यह है, न उसे तहियात याद है, न उसे सना याद है। बाप का जनाजा जो है रुकवा रुकवा के दिल्ली से आएगा, मुंबई से आएगा, लेकिन बाप के जनाजे को कांधा लगाने का ढंग नहीं मालूम है। यहाँ तक कि किसी के बाप का इंतकाल हो गया, बेटा मुंबई में है, बोलेगा सुनो जब तक मैं नहीं आऊंगा जनाजा नहीं उठेगा। गांव के लोग मजबूर करें तो क्या करें, रिश्तेदार मजबूर करें तो क्या करें। अब वो हवाई जहाज से आएगा, उतरा रांची में, और रांची से उतरने के बाद पूरा इंतजाम हो चुका है। लड़का आ गया लोहरदगा, लोहरदगा आने के बाद आ गया गौसनगर, आया घर गया तो पहले रस्मन पहले रोएगा, जबरन कहरन रोएगा, कर लेगा, और रोने के बाद लोग कहेंगे चलो जनाजा तैयार, पहले नहा लो। अब देखिए नहाने के बारे में उसको ये नहीं मालूम फराइज गुस्ल कितने हैं, कौन सा फर्ज अदा होगा कि उसकी तहारत मुकम्मल होगी। जैसे तैसे डुप्लीकेट लाइफ हुआ, साबुन लगाया, इधर से उधर मच्छर नहा लिया, उसके बाद कपड़ा पहन लिया। चलो चलो भाई पहले तुम ही जनाजा उठा, कांधा लगा। अब उसको ये नहीं मालूम है स्टार्ट कहाँ करेगा, खत्म कहाँ करेगा। लोगों में अक्सर लोगों को नहीं मालूम है जनाजा को कांधा कैसे लगाएगा। जिधर से चाहा उंगली सटा लिया, 5 कदम चल लिया तो हो गया, 10 कदम चल लिया तो हो गया। पूछो उलमाए किराम से कि हजरत जनाजा को सुन्नत तरीका क्या है कांधा लगाने का। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस माहौल में नहीं बताऊंगा, बहुत महंगा मुकर्रिर हूँ, इसलिए फ्री में मैं आपको नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बताऊंगा। अरे सबको सुनना है, बाप मरेगा भाई, जनाजा जाओगे ना भाई, तो सुन्नत तरीका क्या मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, फ्री का यही मतलब ये नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं, पैसा रखिए रखिए, लेकिन बचेगा नहीं, पैसा बचेगा नहीं। या तो कल आपका बच्चा खर्चा करवा देगा, या तो आपकी बेगम खर्चा करवा देगी। झोला पकड़ाएगी, लहसुन लाओ, अदरक लाओ, सालन लाओ, ये लाओ, पैसा खत्म। तो पैसा रखे, आपको मुबारक हो। जोर से सुभान अल्लाह बोली। पूरा मजमा जरा हवा में हाथों को लहरा बोला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों का हाथ उठ गया है मौला उसको कैंसर की बीमारी से बचा, उसको एड्स की बीमारी से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा,
बदअकीदों से बचा, अब मर जाए तो मौला असाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज नहीं निकली दुआ रिटर्न, बिल्कुल ओके रहिएगा। जनाजा को कांधा लगाने का सही तरीका क्या है? आप इतने ज़हीन नहीं है कि मैं अभी आपको बताऊं और आपको याद हो जाए, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब नहीं कहिएगा इसको याद नहीं इसलिए हवा पानी दे रहा है। मैं हवा पानी देने नहीं आया हूँ, इश्क़े रज़ा का जाम पिलाने आया हूँ। वाह 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 वाह, सोच समझिए, सुभान अल्लाह। लाजवाब। मुझे मालूम है, लेकिन मैं जरूरत जो है मैं वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। सुन लीजिए, बेटा आ गया, जनाजा को कांधा कैसे लगाएगा नहीं मालूम है। हालत तो ये है कि मस्जिद को छुएगा तो क्या पढ़ेगा नहीं मालूम है। जनाजा को लेके कैसे चलेगा नहीं मालूम है। अब कब्रिस्तान पहुंच गया, जनाजा रख दिया गया। मसला ये है कि जो उसका वली है पहले वही जनाजा पढ़ाए, लेकिन बेटा इस लायक नहीं, पढ़ने के लायक नहीं है, तो जनाजा क्या पढ़ाएगा। बहुत अच्छा होता, इमाम से बेहतर था बाप का जनाजा था बेटा पढ़ाता, बेटा का जनाजा था तो बाप पढ़ाता। अब अगर मजबूर है, लाचार है, बेकस है तो क्या करे, अब कोई दूसरा पढ़ाए, हो तो जाएगा, लेकिन बेहतर था बाप का जनाजा है तो बेटा पढ़ाए, बेटा का जनाजा था बाप पढ़ाए, भाई है करीब है वो पढ़ाए। लेकिन अफसोस है बाप भी चौपट है, बेटा भी चौपट है, भाई भी अपना 60 है, कुछ मालूम नहीं, अब वो करेगा क्या। हजरत चलो पीछे ही आ गया। अब इसका हाल ये है कि नीयत क्या करेगा, उसे नीयत भी नहीं मालूम है। अगर नाबालिग बच्चा है लड़का, उसकी दुआ क्या होगी नहीं मालूम। नाबालिग लड़की है उसकी दुआ क्या होगी नहीं मालूम। बालिग मर्द औरत के लिए एक दुआ है, लेकिन वो दुआ भी नीयत भी सबको नहीं मालूम। चल भाई उर्दू में ही कर लिया, दिल के इरादे का नाम नीयत है, चल मान लिया। अब अल्लाहु अकबर तुमने कहा, पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ोगे 90% लोगों को नहीं मालूम है। दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ोगे वो भी 90% लोगों को नहीं मालूम है। तीसरी तकबीर के बाद दुआ क्या होगी वो भी नहीं मालूम है। अफसोस का मकाम यह है मेरे दोस्त, ये जनाजा है। आगे बढ़ जाओ। अब लाश को जनाजा को कब्र में रखा, और कब्र में रखने के बाद जब सब कुछ कर दिया, मिट्टी देगा क्या पढ़ेगा 80% लोगों को नहीं मालूम है। अगर मालूम है एक ही आयत तो है कुरान की 16वें पारे की, लेकिन वो भी ठीक से याद नहीं है। इतना गलत पढ़ते हैं, न खा का मखरज अदा होता है, न काफ का मखरज अदा होता है, न ऐन का मखरज अदा होता है, बस न खा का मखरज जैसे तैसे चाहा पढ़ दिया, सोच रहा मैंने हज कर लिया। याद रखना ये तो यहाँ का आलम है। आगे बढ़ जाओ, न खाने का तरीका मालूम है, न खाने की दुआ मालूम है, न मस्जिद में जाने का तरीका मालूम है। मस्जिद में जाएगा तो पहले कौन सा कदम रखेगा, दुआ क्या पढ़ेगा ये सबको नहीं मालूम है। मस्जिद से बाहर निकलेगा पहले कौन सा कदम बाहर निकालेगा, दुआ क्या पढ़ेगा ये सबको नहीं मालूम। टॉयलेट में जाएगा पहले कौन सा कदम रखेगा, दुआ क्या पढ़ेगा नहीं मालूम। टॉयलेट से बाहर आएगा पहले कौन सा कदम निकालेगा नहीं मालूम। दस्तरखान पे जाएगा पहले क्या कौन सा काम करेगा नहीं मालूम। दुआ क्या पढ़ेगा नहीं मालूम। खाना खाने के बाद की दुआ क्या नहीं मालूम। अपने यहाँ खाना खाएगा ये दुआ नहीं मालूम है। दावत में खाएगा वहाँ क्या दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम। न दुआए कुनूत याद है, न नमाज़े वित्र की नियत याद है, कुछ भी याद नहीं है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये जरूरी है या नहीं, ये दुआओं का याद करना जरूरी है या नहीं। हुस्न कैसे मुकम्मल होगा इसका सीखना जरूर है या नहीं। वज़ू कैसे मुकम्मल होगा इसका जानना जरूरी है या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल जरूरी है। अमीर रहे या गरीब, हर मुसलमान मर्द औरत को इन चीजों का जानना जरूरी है। अब बताओ इतना जानना जरूरी है, आपको मालूम नहीं है। अब बताओ कसूर किसका है। माँ बाप ने चाहा मेरा बच्चा इल्म वाला हो जाए, फजल वाला हो जाए, फिर भी कोई हुआ कोई न हुआ। आखिर इसका इंतजाम कहाँ होगा। तो याद रखिएगा, इसी कमियों को पूरी करने के लिए, दूर करने के लिए उलमाए अहले सुन्नत ने मदरसे का कयाम अमल में ला करके लोगों को दावत दिया कि ये सारे मसाइल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते हैं, मदरसों में पढ़ाए जाते हैं, मकातिब में पढ़ाए जाते हैं। अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करवा दो, इंशाअल्लाह बुनियाद ऐसी पड़ेगी कि इनमें दीन भी मिल जाएगा, उनमें दुनिया
कामयाबी हासिल हो जाए। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन लाजवाब लाजवाब। आप मौलाना को कहते हैं मौलाना चौपट है, क्यों? इंग्लिश नहीं जानता है तो मौलाना चौपट हो गया। अगर मौलाना इंग्लिश में टॉकिंग न कर सका, मौलाना चौपट हो गया। और आप इंग्लिश जानते हैं तो कहते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आइए जरा कुरान पढ़ के सुना दीजिए, औकात समझ में आ जाएगी। आप जिस आलिम को चौपट समझते हैं, अरे उनके पास बिल्डिंग रहे न रहे, उनके पास बैंक बैलेंस रहे न रहे, तो आए कुनूत तो याद है, कुरान तो सही पढ़ना आ रहा है, नबी की हदीस से पाक तो पढ़ना जान रहा है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, उलमा को हल्के में क्यों लेते हो? आज दुनिया तरक्की कर गई है। अब हमारा आलिम सिर्फ मदरसे का मुदर्रिस नहीं हो रहा है, अब मेरा आलिम सिर्फ मस्जिद का मुअज्जिन नहीं हो रहा है, अब मेरा आलिम सिर्फ किसी मकतब में पढ़ा नहीं रहा, अब हमारा आलिम बताता है आईपीएस भी बन रहा है, यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहा है। अब हमारा आलिम आगे तरक्की करता है तो बहुत बड़ा ताजिर भी हो रहा है। अब मेरा आलिम पढ़ता है तो जाकर के मिस्र के जामिया अज़हर में भी तालीम हासिल कर रहा है। अब मेरा आलिम इतना आगे बढ़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल तक झाड़ फूक से रूहानी इलाज करता था, अब हमारा आलिम जिस्मानी इलाज भी कर रहा है। अब हमारा आलिम डॉक्टर भी बन रहा है, अब हमारा आलिम वैद्य भी बन रहा है। और इससे बड़ी बात क्या है? सारे उलूम एक तरफ, कुरान का इल्म एक तरफ। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। हजरात, एक तरफ उम्मुल वरा एकेडमी, एक तरफ मरकजुल हिदाया बतहा एकेडमी, और ओनली बतहा एकेडमी नहीं, बच्चियों का मदरसा, 400 बच्चियां जेरे तालीम। मौलाना मुमताज साहब अल्लाह का शुक्र अदा करें, उम्र इतनी कम, काम इतना बड़ा, वो भी हाफिज मिल्लत के मदरसा का परवरदा, इतना बड़ा काम। अब तो होश में आओ कि अपने बच्चों को आलिम बना दो, ताकि आज एक डॉक्टर मुमताज नहीं, ऐसे बेशुमार डॉक्टर मुमताज बन के नजर आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म कुरान, इल्म हदीस की बरकत है कि जिसका इलाज पूरे भारत में 100% चैलेंज के साथ नहीं हो रहा है, आज आपके मोहल्ले में हो रहा है। और ये इलाज कोई एमपी या एमबीबीएस नहीं कर रहा है, नबी का वारिस आलिम दीन कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उम्मुल वरा एकेडमी, अच्छा दोनों हकीम साहब को मैं देखा, दिल बाग बाग हो गया। अच्छा आप लोग को उनसे प्रॉब्लम है क्या? तो हमसे तो प्रॉब्लम नहीं है, जोर से सुभान अल्लाह बोलिए ना भाई। अच्छा ये तो ऐसे है जैसे कुरान खानी में नहीं जाते हैं, कुरान खानी में जिसको मालूम नहीं कि आप कुरान कैसे पढ़ा जाएगा वैसे शुरू कर देते हैं। जाले कल किताबो ला रे, तेरा बाप मर गया क्या? कहीं ऐसे कुरान पढ़ा जाता है? जरा ठीक ठाक से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लड़क बोले या रसूल अल्लाह। देखिए टाइम बिल्कुल कम है, समझ गए, 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इंग्लिश ही बोलूंगा ताकि समझ में आ जाए, मौलवी अंगूठा छाप नहीं होता। यहाँ लोग हल्के में लेते हैं इस, लेकिन आप लोग फरमाइश मत कीजिएगा वरना राज फाश हो जाएगा। जो बात है अंदर की अंदर ही रहने दीजिए, है ना भाई। अटेंशन प्लीज माय इस्लामिक ब्रदर्स। इंग्लिश बोला कि ना भाई? बिल्कुल ओके, रेडी होके आया हूँ, इससे आगे मत बोलिएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग सोए हैं उनको बेदार फरमा दे। देखिए है कि नहीं हयात? अस्सलाम वालेकुम। हम समझा खत्म है। हाँ, क्या जरूरी है कि भाई बिस्तर मर्ग पे जाए, 20 दिन तक बीमार है तब मरेगा? यहाँ तो कब कैसे किसकी रूह निकल जाए, तकरीर करते करते, है भाई, अजान देते देते, सजदा करते करते, तो हो सके जलसा सुनते सुनते।
इसलिए जरा खबर लेना जरूरी है, वरना बोलेगा मौलवी बहुत डेंजर था भाई, मुर्दा पड़ा था उसी को तकलीफ सुना रहा था। इसलिए रुक रुक के मैं खबर लेता हूँ। एक भी आदमी आई भाई तो सामने में, बाप रे बाप, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब का खिताब हो रहा था, यहीं पे सो रहे थे। मैंने कहा आने दो मुझे, मैं कुछ हो ना हो सोने तो नहीं दूंगा। क्यों? अपने आका से प्यार है जिसको, वाह वाह, आके जलसा में सो नहीं सकता। फतवा ठीक है कि नहीं भाई? नकीब इजलास मुंबई अखलात जनाब जमाल अख्तर साहब कल्लेजा, उनकी आवाज, माइक वाले उनसे बहुत परेशान रहते हैं। अल्लाह ने इतनी आवाज दिया है कड़क, माइक वाले सेटिंग के लिए सोचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर जलसे में जाते हैं। अगर अनाउंसर खुफ्तन मस्दर से हो तो जलसा खत्म। इसलिए माने अनाउंसर को बेदार रहना बहुत जरूरी है। नहीं समझे? क्या कहने जमाल साहब का, इनका तो आपने कमाल देखा है, जरा आपका हम देखना चाहते हैं। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत हो नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम आला हजरत को मानते हैं, ताजुश शरिया को नहीं। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा लोग खुश भी हो जाते हैं। पागला, ये क्या जरूरी है? आम के पेड़ को मानते हैं, फल को नहीं मानते। अरे धोखा है ना, पेड़ को माना फल को ना माना, जबकि फल को देख के पेड़ का अंदाजा हो जाता है। फल से पेड़ का, शाख का और दरख्त का अंदाजा हो जाता है, शजर का अंदाजा हो जाता है। देखो कि जब ताजुश शरिया का इल्म ऐसा है, फजल ऐसा है, जमाल ऐसा है, कमाल ऐसा है, इल्मी शान ऐसी है, तो उनके आबा अजदाद, उनके आल, उनके मुजद्दिद आला सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हो, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद हो या आला हजरत हो, उनकी शान कैसी होगी, उनका रुतबा कैसा होगा? तो तमाम उलमा ने कह दिया निसार अहमद रहने दे, ताजुश शरिया अपनी जगह, मुफ्ती आज़म हिंद अपनी जगह, मुफस्सिर आज़म हिंद अपनी जगह, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अपनी जगह। आला हजरत की बात करता है, अरे उनके जैसा पूरे बर्रे सगीर में इतना बड़ा आलिम उनके बाद से आज तक पैदा न हुआ जिसने कलम उठाया है तो इल्म का दरिया बहा दिया है। कौन ऐसा सवाल है जिसका जवाब आला हजरत ने नहीं दिया है? अरे जिस सवाल का जवाब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को न मिले, जिसके जवाब के लिए बरतानिया के सफर पे मजबूर हो, जब उसका जवाब ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, हजरत सज्जद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अरे बरेली चले जाओ, मुमकिन है जवाब मिलेगा। कहा बरेली में कौन है? इंजीनियर? कहा नहीं। डॉक्टर? नहीं। मौलाना है? कहा मौलवी। और इनमें रियासी का जवाब, अरे कहा चल के तो देखो। और जब डॉक्टर सर सियाउद्दीन बरेली आए थे तो असर मगरिब के बीच में जब सवाल किया तो ऐसा लगा सवाल बाद में आया है, जवाब पहले रजा को। नारे तकबीर, आए क्या कहने, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत। इसलिए मेरे भाई, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। सुभान अल्लाह। आप लोग बिल्कुल साइलेंट में रहिएगा, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा, ठीक है? मैं खुद ही सुभान अल्लाह कह लूंगा, आप लोग पड़े रहिएगा। कब तक? कब तक? हैं? बहुत मेहनत पड़ रही है सुभान अल्लाह कहने में। वइज़ल क़ुबूर बुअ्थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये मैंने
कुरान शरीफ की तिलावत किया, लाजवाब। सूरह इन्फितार की आयत करीमा। अब इसका उर्दू में माना क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मीनिंग। मीनिंग माना माने मीनिंग, ठीक है। और मीनिंग का तर्जमा माना क्या होता है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? अच्छा, आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो आपका चेहरा खिल जा रहा है। हाँ, जैसे गुटखा खाने के बाद गुटखा खोर का मुंह महकने लगता है, समझ गए। लेकिन जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसका चेहरा चमकने लगता है। जरा अल्लाह के सवा हवा में हाथों को लहरा के बोला या रसूल अल्लाह। मेरी बात समझ में आई है? मेरी बात समझ में आई? इन चीजों का जानना जरूरी। तहारत, वजू, नमाज, फराइज, वाजिबात, मुफसिदात, ये मकरूहात, वजू कैसे होगा, नमाज कैसे होगी, मस्जिद में कैसे जाएंगे, दुआए कुनूत क्या है, तहियात क्या है, दुरूद शरीफ, इन सारी चीज़ों का बुनियादी चीज़ है, इसका जानना ज़रूरी है। नहीं समझे? और ये आपको न कॉलेज में लोग पढ़ाते हैं, न यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, न इधर पढ़ाते हैं, उसी मदरसे में पढ़ाते हैं जो आपके ताउन से मदरसा चलता है। उसी मदरसे में सब पढ़ाया जाता है जो आप मुदरिस को 10,000 रुपया देते हैं, 8,000 रुपया देते हैं। मौलाना करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मदरसा मस्जिद से पहले चाहिए, मस्जिद से पहले मदरसा। मौलवी पगला गया है क्या? मैं पगलाया नहीं हूँ, हकीकत के इंकिशाफ करता हूँ। मस्जिद इबादत के लिए है और इबादत का तरीका मदरसा में बताया जाता है। इबादत का तरीका, सुनन वाजिबात की तारीफ मदरसे में लोग पढ़ाते हैं। यूं कह दो, अरे ये मदरसे के अहबाब असातिज़ा का एहसान है कि तेरा बेटा जब आया था तो नाक भी बह रही थी, आंख भी बह रही थी, इज़ार बंद बांधने का ढंग न मालूम था, अलिफ हमजा नहीं जानता था। इन असातिज़ा किराम का एहसान मानो, मदरसे के मुआविनीन और मुंतज़मीन का, कि आपने बच्चे को दिया था तो कुछ न था, आज जब आपको बच्चा ये मदरसे वाले वापिस कर रहे हैं, मुक्तदी की सूरत में नहीं, मुक्तदा की सूरत में वापिस कर। ये मदरसे वालों का एहसान। हजरात, मैं मदरसे से जुड़ा हुआ हूँ। अल्लाह दिलकश राजवी साहब ने मेरे इदारे को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ तकरीर नहीं करता हूँ, तकरीर है बस वक्ती तौर पे है, लेकिन अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अली रहमा का एक जुमला मुझे याद आ रहा है, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? वाह रे वाह। मैं अपने पीर और मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया की दुआओं से और मुर्शिद इजाजत सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआओं से मैं हर साल तरावी सुनाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कीजिए कि जब तक जिसमें ताकत रहे ये सिलसिला चलता रहे। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, डॉक्टर मुमताज साहब से मैंने मुलाकात किया है, अभी तो मुलाकात हुई है, कुछ दवाओं का उन्होंने इंतखाब किया है। दूसरी मुलाकात में कहूँगा हुजूर ऐसी दवा का इंतखाब कीजिए, फेफड़ा मजबूत हो, हार्ट मजबूत हो, ताकि हम 10 रोज में तरावी सुनाते हैं, हम 8 रोज में भी सुनावे, 5 पारा एक दिन में पढ़ दें, इतना हार्ट मजबूत होगा तब ना भाई है। हाँ, सैयदुल वरा साहब माशाअल्लाह उन्होंने बीपी चेक करके बता दिया है, समझ गए। अच्छा जी, मामला दोनों से मुलाकात हुई, दोनों ने कहा कि ये बंद कर दीजिएगा, वो बंद कर दीजिएगा, ये खाइएगा, वो नहीं खाइएगा। अजीब मामला है मेरे भाई, अल्लाह का दिया हुआ है, सब हलाल है। कुरान कहता है हलाल चीजें खाओ। आई डॉक्टर साहब, हकीम साहब कहते हैं ये भी मत खाइएगा, बैगन मत खाइएगा, और क्या क्या बोले हैं वो नहीं खाइएगा। मैं सोचा या अल्लाह काहे बोल रहे हैं, ये तो मेरे दुश्मन है नहीं, आखिर बोल क्यों रहे? ओहो, ये मेरे खैर खा है, ये जान रहे हैं ये खाऊंगा तो मर्ज बढ़ेगा, ये खाऊंगा दर्द बढ़ेगा, ये खाऊंगा परेशानी बढ़ेगी, रुक जाऊंगा परेशानी कम हो जाएगी, सेहत याब हो जाऊंगा। मैंने कहा वाह रे नसा, दुनिया कहाँ खोई हुई है। हकीम की बात माने तो सेहत याब हो जाए, डॉक्टर की बात माने तंदुरुस्त हो जाए, फिर लोग क्यों नहीं समझ रहे? खुदा की बात माने तो कितना कामयाब होगा, रसूल की बात माने तो कितना कामयाब होगा। जब डॉक्टर की बातों के मानने में इतना फायदा है, अल्लाह उसके रसूल की बातें मान लो, कामयाब थे, कामयाब हो, कामयाब रहो। वाह 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 वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह।
हजरात, ऐसा जलसा रोजाना नहीं होता है, सालाना होता है। इस तरह इज्तिमाई तौर पे सुभान अल्लाह लोग रोजाना नहीं कहते हैं, कभी कभी कहते हैं। लेडीज की तरह मत बोलो भाई, बॉयज जितने हो गर्ल्स की तरह मत बोलो, बिल्कुल दीवाने की तरह बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं तो कहता हूँ सुभान अल्लाह में जो हा है ना, हा अगर उसका सही मखरज अदा कर दो, बलगम बाहर, बलगम बाहर करके तो देखो। नहीं हकीकत है। हाँ भाई सुभान अल्लाह। कभी कभी मैं खुद जब हा का मखरज निकलता है ना, तो इधर उधर जो रहता है भटका हुआ वो आउट हो जाता है, वो खुरुज में आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा मजा खूब आता है, अच्छा बड़ा लगता है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये भी तमीज नहीं है, अल्लाह अकबर कहना चाहिए कि अल्लाह अकबर, आपको मालूम ही नहीं है। आई दोनों में क्या राज है आप तो समझिएगा नहीं। आप लोग कहते हैं अल्लाह, क्या कहते हैं अल्लाह 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 अकबर, इतने नहीं कहते जी अल्लाह। ये ठीक है, आपने कहा ठीक है, हुस्न नहीं है, जमाल नहीं है। अब फन्नी एतबार से कमियां हैं, फन्नी एतबार से भी कमियां हैं। अब किसी को न कुछ आपको जबर लगाना है, न जेर लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस अल्लाह अल्लाह, बस मुंह गोल करके, बस मुंह गोल करके आवाज निकालना अल्लाह। अब पहले मैंने कहा अल्लाह, कुछ फर्क है? बोलो भाई फर्क है? अल्लाह अल्लाह फर्क है। अच्छा सुनने में पहले वाला अच्छा लगता है या बाद वाला? फिर सुन लीजिए अल्लाह अल्लाह, कौन सा अच्छा लगा? बाद वाला। ये तो सुनने में नहीं लग रहा ना, अब बोलिएगा तो भी आपको समझ में आएगा। अल्लाह अल्लाह ये दोनों बोलने में अल्लाह दिलकश राजवी साहब, जो मैंने महसूस किया है, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब जब अगर कोई अल्लाह के नाम को बारीक करके लेता है तो लगता है जबान से ले रहा है, और जब उसको पुर कर देता है तो लगता है दिल से ले रहा है। आप बोल के देखिए अल्लाह अल्लाह, हजरात ये लगता है दिल से आवाज निकल रही है। हजरात हमें आपको ये नहीं मालूम है, आगे की तो बात जाने दीजिए। इसलिए जरूरी है दोस्तों, जहां मुसलमान रहेगा वहां कब्रिस्तान रहेगा, जहां मुसलमान रहेगा वहां मस्जिद रहेगी, जहां मुसलमान रहेगा वहीं मदरसा रहेगा, और जहां मदरसा रहेगा वहां इल्म का परचम लहराता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जामिया के मदरसे के तमाम अराकीन को और आप लोग को। भाई मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, इंशाअल्लाह चूंकि मैंने देखा कुछ अद्वियात की जरूरत थी तो मैंने उसी पे अमल किया। इंशाअल्लाह मुलाकात आज अधूरी हमारी और आपकी रहेगी। 5 नवंबर की तारीख आप ही के दयार में हजरत हाफिज कारी शफीक साहब किबला ने मुझे दावत दिया है। 5 तारीख को जलसा है, उसमें आना है। दूर नहीं है, 10-12-50 किलोमीटर नहीं, आपके लोहरदगा में ही है। 5 नवंबर जी, मदरसा बाबा दुखन शाह, उसी मदरसे में आप लोग आइए इंशाअल्लाह। एक एक आदमी करके, एक एक फ्रेंड्स को लीजिएगा, एक एक मित्र को लीजिएगा, एक एक दोस्त को लीजिएगा, एक एक यार को लीजिएगा। कहिएगा कहाँ? लबे चल, रोजाना सोता है अपने लिए, आज की रात जाग ले मुस्तफा के लिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला। अच्छा देखिए आज के जलसे वालों का, अल्लामा रियाज साहब हो या मदरसे वालों, क्या इंतखाब किया। एक को इंतखाब किया बस ऐसे वैसे, और एक को इंतखाब किया कुरान भी पढ़े हदीस भी पढ़े। क्या अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब का खिताब हो रहा था, माशाअल्लाह आप लोगों ने सुना भी। अल्लाह ताला खूब बरकत रहमत अता फरमाए। तो आप क्या सोच रहे, मैं भूल गया हूँ क्या? भूला नहीं हूँ। अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अली रहमा अपनी किताब के हाशिए पे लिखते हैं, मस्जिद का मुअज्जिन भी दीन की खिदमत करता है, इमाम भी दीन की खिदमत करता है। हाँ, दीन की खिदमत करता है, मुअज्जिन भी, इमाम भी, और अरकान कमेटी भी, सदर भी हो, सेक्रेटरी। इंग्लिश में सदर को प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कहते हैं, और सेक्रेटरी को जनरल सेक्रेटरी। ओके इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसलिए चौपट नहीं समझिएगा, ठीक है। और आपको हैरत होगी, सन 2020 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में मैं फाइट किया था एमएलए, हारा हुआ एमएलए अभी आपके पास है।
जीता हुआ एमएलए कभी कभी मिलता है, हारा हुआ एमएलए ज्यादा आपको मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल चौपट नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है ना को दम कर दिया था, लेकिन बाद में जो देखा मैंने कहा तौबा तौबा, ना ये हम लोगों के लिए नहीं है भाई, ना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दौलत है, इज्जत है, पैसा है, रुतबा है। जी लोग मेरा नाम भूल गए थे, जिस ऑफिस में जाए रजवी जी रजवी जी रजवी जी रजवी जी सब है, फिर भी मैंने कहा तौबा 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 तौबा। कहा क्यों? पूछे ना क्यों, पूछे ना भाई। खुदा की कसम जितनी इज्जत अल्लाह ताला ने मस्जिद के इमाम को दिया है, मस्जिद के मुअज्जिन को दिया है, मदरसे के मुअल्लिम को दिया है, एक मौलाना को दिया है, उतनी इज्जत किसी एमएलए को नहीं दिया है, को नहीं दिया है, किसी सांसद को नहीं दिया है। अरे आपने देखा होगा, सांसद हो या विधायक हो, दूसरे के सामने हाथ जोड़ता है, ये उलमा वो है जिनके सामने दुनिया हाथ जोड़ना तो दूर की बात, हाथ चूमती भी है, पाँव चूमती भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ, इतना जरूर है उस मकाम पे रह के कोई अपने आप को बचा ले, ये बहुत जिगर की बात है। और ये हौसला, ये फन किसी और के पास नहीं है। हमारी जमात का एक खतीब हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब है, जो आज तक एमपी बने, चाहे मिनिस्टर बने, चाहे एमएलसी बने, आला हजरत के मसलक से कभी सौदा नहीं किया। ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरात, जो इज्जत अल्लाह ने उलमा को दिया है, अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब फरमाते हैं सबको अल्लाह ताला ने, सब लोग दीन की खिदमत करते हैं, मुअज्जिन भी, इमाम भी, मुअल्लिम भी, लेकिन सबसे ज्यादा दीन का असल खादिम वो है जो मदरसे से जुड़ा हुआ है, जो मदरसे से जुड़ा हुआ है, सेक्रेटरी की सूरत में हो, चाहे सदर की सूरत में हो, चाहे मुअल्लिम की सूरत में हो, चाहे मुदर्रिस की सूरत में हो, ये असल दीन के खादिम है। इसलिए कि यहाँ एक टीम तैयार की जाती है, यहाँ से नस्लों को सुधारा जाता है, फ्यूचर को रोशन किया जाता है, यूं कह दो उंगली पकड़ के उसे उस मकाम पे पहुंचाया जाता है, और जिस सुरैया से आगे बढ़ाया जाता है, नबी के गुलामों को तैयार किया जाता है, इश्क रसूल का जाम पिलाया जाता है, एक टीम आशिकों की बनाई जाती है। ये सबसे बड़ा दीन का काम हो रहा है। तो दीन के खादिम है तो मदरसे वाले हैं, असल में है, बाकी सब है, लेकिन असल दीन के खादिम मदरसे के उलमा। कद्र कीजिए। आज ये बच्चे जो है सुभान अल्लाह, ये सब भी गदगद हो रहा है। आइए मैं अब यहीं पहुंच जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 मिसरे याद आ रहे हैं, अगर आप लोग कहिए तो मैं सुना दूं। सबकी इजाजत है? फ्री में बिल्कुल लेडीज की तरह बोलिए ताकि औरत भी सुने तो शर्मा जाए। अरे जरा मर्द है, आप आवाज लहराइए ना भाई। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। बच्चे 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, और कुरान शरीफ क्या चीज है जानते हैं? बाप रे बाप, कसम खुदा की, हम लोग क्या जानेंगे कुरान शरीफ, कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं, इतना कहते हैं अल्लाह का कलाम, बस इससे आगे क्या समझेंगे? कुरान की अजमत क्या है? कोई मौलाना साहब से भी पूछिएगा तो सही नहीं बता पाएंगे, तो इल्म के मुताबिक बता देंगे, लेकिन अजमत कुरान, एजाज़े कुरान, बरकते कुरान, जो समझ बोलिए बाप रे कोई सुन लेगा, पुलिस आ जाएगी, अब ये पकड़ लेगी। लेडीज की तरह मत बोलिए, इससे अच्छा आप चुप ही रह जाइए। फैजाने कुरान क्या है? कोई जाके पूछे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला से, उनसे पूछे जनाब। देखिए, और जितने सहाबी हैं वो जो कलमा पढ़े, नबी का मोजिजा देखकर, नबी का अखलाक देखकर, नबी का कैरेक्टर देखकर, किसी ने देखा कि चांद 2 टुकड़े हो गए, नबी ने किया तो कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा डूबा सूरज वापिस आया, नबी के हुक्म से कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा पेड़ अपनी जगह से हिला और कदमों में आ गया, फिर चला गया, कलमा पढ़ लिया, मोजिजा देखा। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला वाहिद सहाबी है, वाहिद सहाबी है जो किसी मोजिजा को देखकर ईमान की दौलत हासिल न किए,
कुरान सुन के किया। जरा जोर से जोर से जोर से, कुरान सुन के किया। मालूम है ना भाई दे भाई, सुने नहीं जी भाई, नहीं समझे भाई। जो अबू जेल मीटिंग किया था कि शमे रिसालत को बुझा देना है, नहीं रहेगा माज़अल्लाह, फिर ना दिन आगे बढ़ेगा, तो इसमें मीटिंग तो कर लिया, लेकिन अबू जेल जानता था हशर क्या होने वाला है। सब मशवरा दे दिया, फिर चुप हो जाए कि काम करेगा कौन। जानता है गुष्टी खत्म हो जाएगी, बंगला बोला हूं, यानी जो ऐसा काम करेगा उसका खानदान खत्म हो जाएगा, कुरैश वाले छोड़ेंगे नहीं। तो बोल लिया चुप हो जाए। तो वहाँ चला गया था, ये मीटिंग हुई थी कहाँ पे है, समझ गए होंगे, ओके हाँ समझ गया ना। तो इब्लीस बता दिया इसे, ठीक है। तो अभी चल ही रहा था कि जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त अभी ईमान नहीं लाए थे, लेकिन थे बहुत बहादुर, बहुत हिम्मत वाले। बोले ये काम मैं करूँगा, बस तलवार लिया, चले काशान मुस्तफ़ा की तरफ। सुने होंगे आप लोग, मैं फिर सुना दे रहा हूँ ताकि जो नहीं सुने वो सुन ले। रास्ते में किसी से मुलाकात हुई, कहाँ चले उमर, लहजा चेंज है, बदला हुआ है। कहा नहीं मालूम है, ऐसी सी बात ऐसे से करने जा रहा हूँ। कहा जहाँ जा रहे हो बाद में जाओगे, पहले जरा अपने घर की खबर लो। यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। जैसे होता है ना, खाते खाते कहते जरा पानी लाओ, वो जगह होती है पानी पीने की, नहीं समझे। ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। जाओ पहले घर की खबर लो, तुम मुझे मेरी रहनुमाई तुम कर रहे हो। बोला हाँ, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। और मतलब जाओ तो सही, अरे बोलो तो सही। कहा के अपनी बहन से जाके खबर लो, तुम्हारी बहन कहाँ थी, कहाँ है, क्या थी क्या है। चले आप जा रहे थे उधर, आए तो दरवाजा बंद, लेकिन आवाज आ रही थी। यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, दरवाजा बंद और आवाज आ रही है, तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा। सूरत ताहा की आयत करीमा सुन ली। सुनते 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 जब बर्दाश्त न हुआ, दरवाजे पे दस्तक। कौन? एक मसला बता दूं अगर आप लोग की इजाजत है तो, है जैसे आज हम आपके घर जाए या आप मेरे घर आए तो रिंग बजाते हैं या दस्तक देते हैं तो अंदर से आवाज आते हैं कौन, तो लोग क्या कहते हैं, मैं, ये नहीं कहते हैं मैं। अरे मैं तो हमारे यहाँ बकरी करती है, मैं ये बोल रहा मैं। सरकार ने मना फरमाया, ये तरीका नहीं है। सरकार फरमाते हैं जब तुम किसी के यहाँ जाओ दरवाजे पे दस्तक दो, अंदर से कोई पूछे कौन, तो नाम बतलाओ। क्या करो, नाम बताओ, निसार अहमद, गुलाम रसूल, इनामुल हक, रियाज अहमद, नाम बतलाओ, ये है इस्लामी तरीका। दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई। पहले तो वो तिलावत बंद हो गई, फिर आवाज आई कौन, पुरजलाल लहजे में जवाब आता है, उमर। उमर बस क्या था ये भी सुन लीजिए। उस वक्त जो है कुरान शरीफ धीरे धीरे नाजिल हो रहा था। कुरान एक बार की नाजिल नहीं हुआ है, धीरे 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 धीरे, ओके। तो उसको कागज तो बाद में है ना, पहले चमड़े पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था, लकड़ियों पे लिखा जाता था, इस तरह करके उसको महफूज किया जाता था। जामिउल कुरान तो दामाद मुस्तफा सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने, उससे पहले इसी तरह नुस्खा होता था। तो पहले उस नुस्खा को उनकी बहन और उनके बहनों ने छुपा दिया, ठीक है। उसके बाद दरवाजा खोल दिया, हजरत जनाब उमर पहुंचते हैं। क्या पढ़ रही थी, क्या सुन रहा था, बहन से सवाल हुआ क्या पढ़ रही थी। बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, तो कहा छोड़ दिया। जनाब उमर ने अपनी बहन को पीटना चालू किया, बहन को मारा, लहू लहान कर दिया, बहन बहनों को मारा, लहू लहान कर दिया। लेकिन जानते हैं कि आदमी का तेवर कब बदलता है, जब अपना लहू देख ले तब। बदन से जब अपना लहू देख ले तो तेवर बदल जाता है। जनाब उमर की बहन ने कहा सुन लो उमर, अगर तुम्हारे रगों में
जनाब खत्ताब का खून दौड़ता है तो मेरी भी रगों में खत्ताब का खून दौड़ता है। अगर तुम्हें कुफ्र पे इतना नाज है तो मुझे नबी के दिए हुए ईमान पे नाज है। मैं कह रही हूँ मैंने नबी को मान लिया है, इस्लाम को मान लिया है, नबी का कलमा पढ़ लिया। वाह 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 जब इस तेवर को देखा, लाजवाब। जज्बे ईमानी को देखा, तब जनाब उमर कहने लगे ना, ये ताकत कहीं और की है, ये बोलने का जो अंदाज है ये कहीं और की ताकत है, ये खत्ताब के खून की ताकत नहीं है, ये कोई और ताकत है जो अपने अंदर मकनातीसी का असर रखती है। कहा अच्छा सुनो सुनो सुनो, जरा दिखलाओ तो सही क्या पढ़ रही थी, दिखलाओ तो सही क्या पढ़ रही थी। मेरी बहनों, शबनम खातून, तरन्नुम, रुकैया, ज़ैनब, सुन लो, मैं रिक्की फिक्की नहीं बोल रहा हूँ। आजकल लड़कियों का लोग नाम रखते हैं रिक्की, उसकी बहन फिक्की। क्या मुसीबत है मेरे भाई, सब कोई नाम है भाई। सुन लो मसला, मसला सुनो मसला। आज जो औरतें जो मदरसे में पढ़ रही हैं, जो लड़कियां या पढ़ चुकी हैं, उनको तहारत का भी मसला मालूम है, एमसी का भी मसला मालूम है, हैज का भी मसला मालूम है, नफास का भी मसला मालूम है, उसे हर चीज का मसला मालूम है। पाक कैसी होगी औरत, चोटी बांधे रहेगी तो कैसे नहाएगी, औरत को मालूम है। आज जो कॉलेज वाली है उससे पूछो, झरना में नहा लेगी तो पाक, शैम्पू लगा लेगी तो पाक। ये तो नई बीमारी आई है, औरत सब जब तक शैम्पू नहीं लगाएगी, बोले हम पाके नहीं है, हम नहाए नहीं है। लड़का भी कम नहीं है, बाप रे बाप, ये लड़का सब नहीं शैम्पू से नहाएगा, जब तक शैम्पू नहीं लगाएगा बोलेगा हम पाके नहीं, अच्छे नहीं लगा। बारे वाह, दुनिया के किसी शैम्पू में और साबुन में इतना कमाल नहीं है कि आदमी नापाक रहे उसे पाक कर दे। तहारत के लिए शैम्पू का होना जरूरी नहीं, पाकी हासिल करने के लिए महंगे साबुन का होना जरूरी नहीं है। साबुन रहे न रहे, शैम्पू रहे न रहे, सिर्फ पानी पाक रहे और नबी का तरीका रहे, पानी पाक रहे और नबी का तरीका रहे, बगैर साबुन लगाए तुम्हारी तहारत मुकम्मल हो जाएगी। तुम नमाज भी पढ़ सकते हो, कुरान भी पढ़ सकते हो। बच्चियों को पढ़ाई, बहुत बड़ा काम मौलाना मुमताज साहब ने किया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जनाबे उमर ने फरमाया जरा दिखलाओ, मसला सुन लीजिए। इसी को मैं बताना चाह रहा था। 59 मिनट हो चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे निसार कब इंतकाल कर जाए, कहा मैं ऐसे कैसे इंतकाल कर जाऊंगा। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ज़हनी तौर पे तैयार रहता हूँ मौत कब आ जाए, बस यही दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। बस जब तक जिंदा रहें, मोमिन बन के रहें, इस्लाम पे कायम रहें, जब रूह निकले तो ईमान पे खात्मा हो जाए, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जनाब उमर ने कहा जरा दिखलाओ तो क्या पढ़ रही थी। उनकी बहन ने मसला बता दिया। क्या मसला बताया, अगर कहिएगा तो 5 तारीख को बता दूंगा, या 2026 में जलसा कीजिएगा, मुझे दावत दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। आज तो मैं इस माहौल में बताऊंगा नहीं। आप लोग चालाक हैं, आगे साल जापान से मौलाना बुलाइएगा। हम लोग गया होते हुए गए। चले कोई बात नहीं, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोला या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। जब उन्होंने कहा कुरान पढ़ रही थी मुझे दिखलाओ, तो उनकी बहन ने कहा उमर सुन लो, तुम इसको छू नहीं सकते हो, इसको छू नहीं सकते हो, यह है अल्लाह का कलाम, यह है पाक कलाम। इसको पढ़ने के लिए नहीं, छूने के लिए पाक होना जरूरी है। तुम ना पाक हो, तुम छू नहीं सकते। कुरान का भी ऐलान बाद में हुआ, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वज़ू कुरान छूना हराम है। हजरत उमर की बहन ने जब ये मसला बताया, ऐ उमर नापाक हो, अभी कुफ्र की हालत में हो, कुरान छू नहीं सकते। कुरान पाक है, कुरान नाज़िल करने वाला पाक है, कुरान का नुज़ूल जिस पे हुआ वो पाक है, इसको छूने वाला भी पाक होना चाहिए, नापाक नहीं छुएगा। जनाब उमर ने जब इस अंदाज़े गुफ्तगू को सुना तो समझ गए और कहा ए बहन, जब कुरान का ये आलम है, साहिब कुरान का आलम क्या होगा, आमना के लाल का आलम क्या होगा। चलो मैं जा रहा हूँ, आमना के
जलाल की बारगाह में, और जनाब उमर जब गए दारे अरकम में, सरकार उस वक्त थे, महजूर थे, लोगों ने देख लिया, इरशाद फरमा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जनाब उमर की आमद हो रही है। नबी फरमाते हैं आने दो, आने दो, बोलो सुभान अल्लाह, आने दो, इरादा नेक है तो इस्तकबाल है, इरादा अगर बद होगा तो उसका सामना होगा। अल्लाह अल्लाह जानते हैं, इसीलिए तो मैं उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ जितने सहाबी है वो मुरीद है, और हजरत उमर नबी के मुराद है। वाह सुभान अल्लाह, उमर नबी के मुराद है। 2 रोज पहले ही नबी ने दुआ मांग लिया था, ऐ अल्लाह अबू जहल को या उमर को, दोनों में से जो तुझे पसंद है उसे इस्लाम की दौलत दे दे। तो अल्लाह ने हजरत उमर के हक में दुआ कबूल किया। गए थे तलवार लेके शमे रिसालत को बुझाने के लिए, खुद कदमे रसूल पे आके कुर्बान हो गए, जानिसार हो गए, और ये बता दिया ये मैंने किसी और मौजज़ा को देख के कलमा नबी का नहीं पढ़ा, कुरान को सुन के पढ़ा है। समझो कुरान का एजाज क्या है, कुरान की अजमत क्या है, कुरान का फैजान क्या है, कुरान की बरकत क्या है। हजरात इससे बड़ी और बरकत क्या होगी। छोटा सा सीना है, देखिए कितना छोटा छोटा सीना है, उसमें 30 पारे मौजूद है, 114 सूरतें मौजूद है। अल्लाह अल्लाह ये कमाल है उस कुरान का। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर पहाड़ों पे नासिल होता तो रेजा रेजा हो जाता। वही कुरान बच्चों के सीने में है, तमाम ज़ेरो ज़बर सीने में है, तमाम मत सीने में है। आखिर वजह क्या है, कमाल किसका है? तो सुन लो, कमाल न आपका है, कमाल न इनका है। अगर सीने में कुरान है तो ये कमाल फजले खुदा का है। सुभान अल्लाह। अगर बच्चा हाफिज हुआ है खुदा का फजल है, अगर मदरसा यहाँ चल रहा है अल्लाह का फजल है, अगर मस्जिद आबाद है अल्लाह का फजल है, अगर यहाँ पे उम्मुल वरा एकेडमी चल रही है ये अल्लाह का फजल है, अगर यहाँ पे ये क्या कहना है इसका उम्मुल वरा, इधर भी एक एकेडमी है भाई, बतहा एकेडमी, ऐसे बतहा एकेडमी, क्या निस्बत से फायदा लिया जनाब। मौलाना है नाम चुन चुन के रखते हैं। अगर आज का आदमी होता डिस्को, डिस्को कॉलेज का पढ़ा लिखा रहता तो लिखता डिस्को एकेडमी, तो पब्लिक कहते खिसको एकेडमी। लेकिन एक आलिम है उन्होंने रखा बतहा, वादिये बतहा, मदीने के निस्बत से इन्होंने नाम रख दिया है। उम्मुल वरा अली के माँ के निस्बत से एकेडमी का नाम रखा है। दोस्तों इतनी बड़ी एकेडमी, इतने बड़े बड़े अमराज का इलाज यहाँ से होना बहुत अच्छी बात लगी। मत पूछिए, सब ना इलाज है भाई, इतने बड़े माशाल्लाह नमाजी भी हैं। मैं तो आज ही कह रहा था अल्लाह ताला और असर पैदा फरमा दे दोनों बुजुर्गों की जबान में कि जितना खबीस वाला जिन्नात वाला सब आ जाए, समझ गए। सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दे दें, सत्यानाश हो जाए। हाँ जादू टोने का सत्यानाश हो जाए। माशाल्लाह क्या कहने। तो इतनी भीड़ जो लगती है, इतना मजमा जो आता है, लोग शिफा याब हो रहे हैं। सुन लीजिए दवा का कमाल नहीं है, ये दवा का कमाल नहीं है, अल्लाह के फजल का कमाल है। ये अल्लाह के फजल का कमाल। क्या डॉक्टर मुमताज साहब मुझे एक बात कह रहे थे कि एक एमडी डॉक्टर आया, एमडी मेडिसिन का स्पेशलिस्ट होता है, समझ गए। वो आया तो बहस किया कि आप लोग कैसे हार्ट का इलाज करते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप जो जहाँ से पढ़ के आए हैं वहाँ हार्ट का इलाज है ही नहीं। बोला कैसे? बोला है ही नहीं। इलाज का मतलब इलाज मुकम्मल हो गया, दवा बंद। लेकिन आप क्या स्टेन लगाए, चाहे फैन लगाए, चाहे हार्ट लगाए, चाहे पेबंदकारी करे, चाहे कुछ करे, जिंदगी भर दवा खाते रहो, दवा खाते रहो, दवा खाते रहो। ये कैसे इलाज है? यहाँ इलाज है, इलाज मुकम्मल, दवा बंद। इलाज मुकम्मल, यह है ना इलाज। ये सब क्या है जनाब? ये अल्लाह का फजल। ये इतना बड़ा जलसा 2 बजे रात तक हो गया, ये किसी मुकर्रिर की तकरीर का कमाल थोड़ी है, अल्लाह का फजल। आप लोग 2 बजे रात तक आंख खोल के बैठे हुए, दिल के दरीचे को खोल के, ये मेरा कमाल थोड़ी है, ये भी अल्लाह का फजल। जोर से सुभान अल्लाह भी वही बोल रहा जिस पे है अल्लाह का फजल, वरना कोरिया सब तो ऐसे ही बैठा रह जाएगा, रात में थोड़े पढ़ेगा। नमाज जो पढ़ता है इस पर अल्लाह का फजल होता है। मैं गुजारिश इल्तिमास करूंगा, ये सारा कमाल, बच्चे हाफिज हो गए,
तो ये सादसा है कि सारा कमाल अल्लाह के फजल का है। तो अल्लाह का फजल है कहाँ? है कहाँ? कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। ऐ महबूब फरमा दीजिए कि फजल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, वो जिसे चाहे अता फरमा दे। अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। वरना हर आदमी चाहता है दौलतमंद हो जाते, करोड़पति हम हो जाते, डॉक्टर हार्ट के इलाज करने वाले हम हो जाते, कैंसर के डॉक्टर हम हो जाते। हम तो हजरत कभी कभी सोचते रहते हैं कि अल्लाह रातों में सफर करता रहता हूँ, कोई ऐसा मुझे अल्लाह वाला मिल जाए, कोई एक नुस्खा हमको दे दे, कह दे इसको तुम खिला दो, कैंसर खत्म, कैंसर खत्म। तो मैं बैठ जाता, इस दवा को देता रहता, कैंसर कहता पैसा कितना लोगे, सीधे कहता 3 कमरा मेरे मदरसे का बना दो। और क्या, हाँ यहाँ पे ये बना दो, हमारा मदरसा बनता रहता। कभी सीबीआई वाले आते, चेकिंग इनकम टैक्स वाले, बोला फलना दिया जाके पूछो, वो भी देता कड़ाक से। अबे मैं कैंसर में था, तुमने कभी आके मेरी खबर लिया? बोली साहब ने कर दिया है, मैं उसी को दूंगा, तो निकल जाता। अल्लाह ताला, देखिए ये सारा कमाल अल्लाह के फजल का है। ये बच्चे जो हाफिज हो गए, मामूली बात है। 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ, तकरीर मेरी नामुकम्मल है। इंशाअल्लाह फिर कभी। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो अल्लाह के फजल से महरूम है, जो लोग नमाज पढ़ते हैं उस पर अल्लाह का फजल होता है। हाँ सही बात है। जो लोग दाढ़ी कटाते हैं वो अल्लाह के फजल से महरूम है, जो लोग दाढ़ी रखते हैं अल्लाह के फजल से मालामाल है। जो लोग माँ बाप को रुलाते हैं वो अल्लाह के फजल से महरूम है। शराबी, जुआरी, माँ बाप को सताने वाला, रुलाने वाला, खड़ा खड़ा पेशाब करने वाला, सब अल्लाह के फजल से महरूम है। हाँ, और जिस पे अल्लाह का फजल है, माँ बाप का एहतराम भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, हराम कामों से बचता है, तो अल्लाह का फजल। ठीक है, तो जब सारा कमाल अल्लाह के फजल में है, अल्लाह का फजल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, तो आप लोग कैसे क्या कीजिएगा? चाहिए ना भाई, वसलुल्लाह मिन फदली। कुरान कहता है अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, मांगो मांगो, अल्लाह से मांगो। तो हम लोग क्या मांगते हैं? या अल्लाह 3 बेटियां हो गई हैं, 4 बेटे दे दे। या अल्लाह लोहरदगा सिटी में एक दुकान दे दे। या अल्लाह एक रांची में दुकान दे दे। जिस शहर में जाएगा वही दुकान मांगेगा। या अल्लाह एक मकान भी दे दे। या अल्लाह अगर मेहनत के मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाए। या अल्लाह सर पूरे मोहल्ले में सब फकीर हो जाए, हम बादशाह हो जाए। अरे यही सब ऑल फॉल मांगेगा। या अल्लाह ये दे दे। या अल्लाह उससे झगड़ा हो गया तो बोलेगा या अल्लाह उसका बेटा मर जाए, मेरा 3 बेटा जिंदा हो जाए। यही सब मांग रहा है मेरे भाई, ये सब मांगने की चीज है। सारी जिंदगी भर मांग लीजिएगा, फिर आखिर में सोचिए ओहो बाकी रह गया, फला चीज मैं नहीं मांगा। इंसान तो लालची हरीश। छोड़ो भाई ये सब मत छोड़ो, एक चीज मांगो, सिर्फ एक चीज, कोई चीज बाकी न रहेगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिक। कुछ मत मांगिए, सिर्फ इतना मांगिए, अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ, मौला अपना फजल दे दे, मौला अपना फजल दे दे। चूंकि फजले खुदा में क्या कमालात है आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। बस एंड कर दे रहा हूँ ये कह करके, मैदान महशर में अगर हम में से कोई जहन्नम में गया तो ये अल्लाह का अदल होगा, और अगर जन्नत में गया तो खुदा का फजल होगा। ये फजले खुदा का कमाल है। 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ। पहले बाबू सब जितने तुम लोग हाफिज हो तुम लोग सुन लो शॉर्ट में, और आप लोग भी सुन लो। मेरे भाई बहुत खुशी, आप लोग को अल्लाह सलामत रखे। जितने बच्चे हाफिज हुए जहन को हाजिर कर लीजिए। पान दुकान पे जो पान वाला पान बेचता है, रोजाना देखिएगा इतना पान जमा किए रहेगा। सुबह के वक्त में ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, नीचे का ऊपर, नीचे के ऊपर पानी में घुसाएगा, सहारेगा पानी को, फिर रखेगा, उसके बाद बेचना चालू कर देगा। फिर शाम तक मौका रहा तो ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर करेगा, वरना शाम तक बेच करके कल सुबह जब आएगा तो फिर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, अप डाउन लेफ्ट राइट करेगा। फिर देखभाल करके सब कुछ करेगा, रोजाना करेगा। उससे पूछिए पगला एक ही दिन तो धो दिए थे, जब तक पूरा पान खत्म नहीं हो रहा तुम काहे कर रहे हो? बोलेगा मौलवी साहब तुम लोग नहीं समझोगे। मतलब बोले नहीं समझ रहे, इतना इतना पान लगा हुआ, अंदर अंदर दाग लग जाएगा ना तो ऊपर से देखेंगे नहीं, और वो दाग अकेले नहीं रहेगा, कितने को लेके डूब जाएगा, पूंजी मेरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए डेली खबर लेता रहता हूँ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके, कहीं दाग है उसको काट के हटा देता हूँ, पत्ते को हटा
बता देता हूँ ताकि दूसरा महफूज रहे, यही इसमें है हिकमत। अरे वाह। तो बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अब तुम लोग समझ लो, पान दुकान को पान के बचाने के लिए पान के दुकानदारों को रोजाना पान की खबरगिरी करना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा हाफिज कुरान को कुरान पाक की फिक्र करना जरूरी है। ये नहीं कि हाफिज हो गए अब इसी पे इक्तफा कर लिया। जैसे पान को देखना रोजाना पान वाले के लिए जरूरी है, हाफिज कुरान के लिए रोजाना पढ़ना जरूरी है, रोजाना देखना जरूरी है। वरना पता चलेगा हम हाफिज साहब हैं, अंदर अंदर सीने से निकल जाएगा, पता न चलेगा। और कुरान पाक पढ़ने वाली किताब नहीं है, रोजाना पढ़ने वाली किताब है। रोजाना पढ़े ताकि कुरान की तुम हिफाजत करो, कुरान हश्र में तुम्हारी हिफाजत करता रहे। 4 मिसरे सुना दे रहा हूं, उसके बाद तू कुजा मन कुजा। टाइम हो गया। अल्लाह दिलकश राजवी साहब ने जहां का इशारा किया था वहीं पहुंच गया हूं। 2 मिसरे मैं कहीं और से लिया हूं और 2 मिसरे कहीं और से लिया हूं, जो बिल्कुल क्लियर है। दीनों ईमान के सहारे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जिगर है कारी साहब, वाह 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 वाह। आप लोग आराम फरमाइए, क्योंकि तकरीर के बाद भी अच्छी आवाज, माशाअल्लाह। नेकियां इतनी जमा हो गई आप लोग के पास, कुंटल का कुंटल। आप लोग आराम फरमाइए, हमको तो नेकी की जरूरत है, हम तो सुभान अल्लाह बोल ही लेंगे। बस आप लोग आराम फरमाइए, बिल्कुल चुप रहिएगा, चुप रहिएगा। अगर आपके घर की कोई औरत सुन रही होगी तो घर पहुंची खबर लेगी, जो ही चिल्ला के बोलेगा, बोल गए चुप हो जाओ। जलसा में जाके मौका बनते हो और घर में आके मर्द बनते हो, मुंह की खाइएगा। इसलिए भलाई अपनी इज्जत आप बचा लीजिए। दीनों ईमान के सहारे ये जो मिल्लत के माँ है हाय 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 हाय। ये सारे उलमाए किराम, ये है कौन, इसको समझना मौलवी साहब। तीनों ईमान के सहारे है ये जो मिल्लत के माँ है पारे है, और दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, जिनके सीने में 30 तारे, हाय 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 हाय। जिनके सीने में 30 तारे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, हमारे जमाल साहब बोल रहे हैं क्या आवाज है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जना, वरना कोई नेता वाला नेता इस लहजे में बोले तो क्या हशर होगा। बेटा डायरेक्ट अपोलो जाना पड़ेगा। लेकिन जितने हमारे शोरा हैं, उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी आलात के, बस ये जो होता है ना, ये अल्लाह का फजल। डॉक्टर मुमताज साहब हो, चाहे हमारे सैयद गुवारा साहब हो, या हमारे जितने उलमा हैं, खुशहाल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कभी गुरूर न करें, कभी घमंड न करें, और गरीबों, मुफलिसों, मुसीबत ज़दा मेरे भाइयों, कभी नाशुक्री न करो, बेसब्रा न बनो, कभी नाशुक्री न करो। बस समझ लो अल्लाह ताला मेरे हक में जो बेहतर जानता है वही मुझे अता किया। अमीर है तो शुक्र अदा करे, गरीब है तो सब्र का दामन न छोड़। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हुई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह, जोर से पढ़िए। अब मैं जा रहा हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं मदरसे के तमाम अरकान से गुजारिश करूंगा, अब जब भी जलसा कीजिएगा